Hello everyone, welcome to Maneuver, and in this podcast session we will discuss with Vivek Pandey, and he is from Varanasi, so he is a OMS category student, and we will try to understand everything. As you know कि हम basically podcast में discuss करते हैं about the preparation strategy, क्या preparation strategy था, कैसे इन्होंने exams को appear किया, and which was the difficult section, easy section, as well as what is the suggestion according to these toppers. So toppers से basically talk करने का यही main purpose होता है कि उनकी strategy को understand करें. So first of all, congratulations Vivek for your success and for this result. Thank you, sir. Okay, so थोड़ा सा just try to give the brief about your educational background and about your family, everything. It means your academic. Sir, I am from UP in Varanasi, and my 10th and 12th is from Happy Model School, Pahadia, Varanasi, and I am currently graduation in BA Sociology from BHU. And why you choose your career as a law? सर जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार जब पढ़ा था सर, जब हम लोग शायद 9th या 10th में थे. ओके. तो सर हमने पहली बार पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, तभी से मुझे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लगता है सर पढ़ने में, क्योंकि आप उससे 9th एंड 10th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ लिया? आपने सिविक्स पढ़ा होगा या फिर? यस सर. सर हमने उसे रिलेट करके सर जो आर्टिकल सर होते थे, तो टीचर हमें बोलती थी कि आप एक बार इनसे भी गाइडेंस लेते रहिए. करेक्ट. आई थिंक मैं भी जब भी 9th स्टैंडर्ड में था, तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम वाराणसी. सो वहां पे जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने एक ड्रामा किया था, कोर्ट रूम ड्रामा. यस सर. तो वो कोर्ट रूम ड्रामा इट्स लाइक कि एक कोई गांव का फार्मर रहता है, उसके जो नेबर होता है, वो जो खेत में होती है ना, बाउंड्री मेड जिसको बोलते हैं, तो उसको डिस्प्यूट लेके उनके बिटवीन थोड़ा सा डिस्प्यूट और वायलेंस हो जाता है, जिसमें सर फट जाता है. फिर व्हाट आर द प्रोसेस आफ्टर दैट? इट मीन जाके मेडिकल बनवाना है, फिर FIR करना है, फिर FIR के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कोर्ट में. तो वो पूरा ड्रामा भी हमने भी प्रैक्टिस किया था. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई होप कि शायद ऐसा ही कुछ था आपने जो. Yes sir. Okay. So basically 9th स्टैंडर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रिलेटेड आपने जो फैक्ट पढ़े, उससे आपका इंटरेस्ट हुआ. Yes sir. So basically which college you are targeting? Sir, ILS and GLC sir. Why not BHU? Because you are from BHU. सर BHU सर प्लेसमेंट के लिए मुझे लगता है कि सर थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो जुडिशरी करते हैं सर वो ज्यादा यहाँ पे. जुडिशरी सर्विस के लिए BHU इज ओके, मतलब ऐसा आपका बोलना है. सो ओके. तो ये भी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं स्टूडेंट, कि जुडिशरी सर्विस के लिए, और जो भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो BHU इज अ वेरी ग्रेट प्लेस फॉर द लॉ के लिए. बाय द वे BHU इज अ फेमस एंड इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, और काफी बेटर प्लेस है कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट है सारे एजुकेशन के लिए. IIT के लिए BHU का जो IT, IIT एंड मेडिकल तो काफी पूरे इंडिया में फेमस. यस सर वहाँ. Okay, so basically when you started your preparation for this exam for the law CET 3 years? सर जब मैंने सर 5th सेमेस्टर के एग्जाम जब हमारे खत्म हुए, तो मैं इसके बारे में सर सोचना शुरू किया था MSCET को ये करने की. तो मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि मैं इसके लिए सेल्फ स्टडी करूंगा. ओके. तो इसके लिए मैंने सर सेल्फ स्टडी में मैंने बनाया था कि पहले सिलेबस देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या मुझे तैयार है, और फिर देखते हैं कि सर क्या नहीं तैयार है, तो उसे कैसे तैयार किया जाए सर. सो मैन्यूवर से कैसे आप कनेक्ट हुए? सर मैंने आपकी सर यूट्यूब की जो स्टैटिक जीके की वीडियो होती है सर, मैंने वो देखी थी आपकी सर. वो काफ़ी फायदा भी किया था सर. वो काफ़ी फायदा किया था. यस सर, क्योंकि सर मेरा जो 2 मई को सर मेरा एग्जाम था, फर्स्ट स्लॉट में ही था. फर्स्ट स्लॉट तो मेरा भी था मॉर्निंग शिफ्ट में. यस सर. तो उसमें जितने मतलब आप पढ़ाए थे उससे ज़्यादातर क्वेश्चन. ओके. इट मीन्स जो मैंने एनालिसिस दिया था, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चंस आए थे. यस सर. चलो ठीक है, एटलीस्ट बेनिफिशियल था. जो भी सीरीज को फॉलो करते हैं, या फिर आगे भी मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ कि स्टूडेंट को एटलीस्ट गाइडेंस मिलता रहे कि जो भी ज्वाइन किया है दैट इज फाइन, जो नहीं ज्वाइन किया तो एटलीस्ट उनको बेसिक गाइडलाइंस मिलता रहे कि क्या एग्जैक्टली सिलेबस है, किस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट होता है. उस हिसाब से हम थोड़ा स्टूडेंट को गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम. सो इट मीन्स वो हेल्पफुल काफी था. यस सर. ओके. तो सेल्फ स्टडी आप कर रहे थे, तो इट मीन्स आपने जब भी एनालिसिस किया खुद से, तो कौन सा एरिया आपके लिए इजी था, कौन सा डिफिकल्ट था, एंड हाउ यू वर्क ऑन इट, कैसे आपने उसको इम्प्रूव किया?
सर तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा था सर, मुझे शुरुआत में सर इंग्लिश सबसे डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि सर ओके। उसमें पैराग्राफ भी आते थे, उसमें वर्ड हम्म मीनिंग भी आते थे, एंटोनिम सिनोनिम्स भी आते थे। हम्म। तो सर इसकी प्रैक्टिस नहीं थी, तो जब मैंने शुरू किया तो पहले इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस किया सर। मैंने कॉम्प्रिहेंशन करना शुरू किया, मैंने वर्ड मीनिंग याद हम्म। करने शुरू किए, एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने शुरू किए। और जो सबसे स्पेसिफिक इजी स्ट्रैटेजी था आपका कि इंग्लिश को इतने घंटे पढ़ना है सुबह में या शाम में? थोड़ा सा ये सब शेयर करेंगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि पढ़ना तो है, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स स्टडी करने हैं, वोकैब इंप्रूव करना है, बट कुछ स्पेसिफिक अगर से आपके कुछ होते ना शेड्यूल हैं, तो अगर से आप बता पाओ तो इट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट। सर मैंने हमेशा याद करने की जो भी चीज़ होती थी सर, वो मैं सुबह ही करता था, क्योंकि सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है सर। आप उसी हम्म समय कोई भी चीज़ अगर कुछ भी आपको याद करना हो तो आप हम्म। सुबह ही करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से याद होता है सर। तो ओके। मैंने इंग्लिश को हमेशा सुबह उठते ही, मतलब रात में मैं सारे वर्ड मीनिंग लिख लेता था सोने से पहले। राइट। और फिर सुबह उसको मैं पूरा अच्छे तरीके से 1-2 घंटे जितने टाइम लगते थे मैं उसको हम्म। अच्छे से याद करता था, और पुराने वाले को रिवाइज भी कर लेता था। ओके ग्रेट। तो बेसिकली इंग्लिश के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वोकैब को इम्प्रूव करने की, रात को आप लिखते थे और सुबह में इसको रिवाइज कर लेते थे। एंड न्यूज़पेपर हैबिट? यस सर, न्यूज़पेपर हैबिट तो सर मैंने सर जब से बीए की तैयारी की थी बीएचयू के लिए तभी से सर रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना। डेली और इसमें से न्यूज़पेपर आप स्टडी करते थे इंग्लिश इंग्लिश में? यस सर, द हिंदू मैं सर फॉलो करता था। द हिंदू वहाँ पे इजिली अवेलेबल है वाराणसी में? अवेलेबल नहीं है सर, बट उसके जो ऑनलाइन वर्जन है सर वो पढ़ता था। अच्छा, ऑनलाइन वर्जन पढ़ते थे, वो इजी, बट आई थिंक सो जो नियर बाय, अगर आप प्रॉपर वाराणसी में ही रहते हो या फिर ठीक है सर, प्रॉपर बनारसी मतलब सर पहाड़िया साइड। तो आई थिंक वहाँ पे भी काफी यूपीएससी एस्पिरेंट है, मिलना चाहिए न्यूज़पेपर में। हाँ सर, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो सुबह सुबह अगर कभी कभार चले गए तो ठीक, नहीं तो फिर तो सर। ये तो बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश के लिए। व्हाट अबाउट अदर सेक्शन, रीजनिंग एंड लीगल एंड जीके? जीके के लिए तो आप मुझे ही बेसिकली फॉलो यस करते सर। थे। यस सर। यस सर। चलो वो वहां सर से। हाँ हाँ। सर जीके के लिए सर मैंने यूट्यूब पे ही पूरा रिलाई किया था, कि मैंने वहाँ से करंट अफेयर और जितने स्टैटिक थे। ओके, व्हाट अबाउट द लीगल सेक्शन एंड रीजनिंग हाँ सेक्शन? सर, अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो सर मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है सर 11th-12th में। ओके। तो सर मैंने मतलब रीजनिंग की अच्छे से तैयारी मतलब मेरी पहले से ही थी, तो मैंने उसको मतलब रखा था कि इसको बाद में भी करेंगे तो हो जाएगा सर। मतलब रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं यस। था। लीगल, यस। व्हाट अबाउट लीगल? लीगल इज अ न्यू यस सर। सब्जेक्ट। यस सर। यस सर। लीगल मुझे सर पढ़ना पड़ा, जैसे इंग्लिश था सर वैसे ही मुझे लीगल भी सर थोड़ा उस पर मेहनत करना पड़ा था सर मुझे हम्म। कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सर छूट गया था, क्योंकि बीए में एकदम कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो मुझे फिर से सर वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ी। राइट। यस सर। ओके, सो बेसिकली ये तो आपका प्रिपरेशन का पार्ट हो गया, अबाउट द एरिया हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इज अ मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। इट मींस कितने मॉक टेस्ट आपने लिखे, क्या स्ट्रेटजी थी, और कैसे स्कोर आ रहे थे बेसिकली आपके मॉक में, एंड हाउ द मॉक टेस्ट हेल्पफुल फॉर दीज एग्जाम? सर मॉक टेस्ट सर किसी भी एग्जाम के लिए सर हेल्पफुल है, क्योंकि आपको राइट। जब एग्जाम देते हैं तो उससे पहले आपको पता चल जाता है कि सर मेरे क्या गलत हो रहे हैं, क्या सही हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज़ आप पढ़े हो वो ही आ जाए सर, आपको कभी कभी ऑप्शन से भी निगेट करना होता है, आपको कभी कभी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे जाना होता है। करेक्ट करेक्ट। तो सर इसके लिए मॉक बहुत जरूरी होता है। तो सर जब राइट। मैंने मॉक लगाया तो मेरी पहली स्ट्रेटजी यही रहती थी कि मैं इंग्लिश से शुरू करता था, और फिर सर स्टैटिक करता था, क्योंकि स्टैटिक उस समय याद रहता था मुझे, तो मैं सोचा था कि पहले स्टैटिक कर लूँ जो याद है मुझे। और लॉजिकल सर मैं हो जाते थे सर बहुत जल्दी, और फिर आखिर में मैं लीगल करता था सर। ओके, लास्ट में आपने लीगल रखते थे? यस। हाँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पहले लीगल ले लेते हैं या फिर पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। एज पर माई सजेशन कि पहले ट्राई करना चाहिए इजी एरिया को, जो इजी क्वेश्चन है ट्राई करो कि विद इन द फर्स्ट आवर, जो आपका 2 घंटे का पेपर होता है, विद इन द फर्स्ट आवर ट्राई करो कि सारे सेक्शन के जितने इजी क्वेश्चन है सबको कवर कर सर लो। सर। यस। उसके बाद डिफिकल्ट पे फोकस करो, जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं हुआ तो वैसे भी आपसे नहीं होना था। ठीक है। राइट। स्पेशली पजल्स में से बहुत मिस्टेक होते हैं स्टूडेंट से, कि यस। वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में अगर रीजनिंग स्टार्ट कर लिया या फिर ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके फंस जाते हैं, और क्या होता है कि उनका जो एक मेजर और फ्रेश माइंड का टाइम होता है उन्हीं सारे क्रिटिकल क्वेश्चन में चले जाता है, और आफ्टर 1 आवर्स वो एकदम प्रेशर में आ जाते हैं, और जब प्रेशर में कोई होता है तो माइंड वर्क करता नहीं, तो मतलब जो इजी भी होता है वो भी चला जाता है। तो एज पर माई सजेशन, जो एस्पिरेंट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ट्राई करो फर्स्ट आवर में जितने इजी क्वेश्चन हो सके पहले ट्राई कर लो उनको अटेम्प्ट करने का।
ओके, सो आपका बेसिकली एग्जाम कभी था? 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट में? यस सर, फर्स्ट स्लॉट फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट स्लॉट फर्स्ट शिफ्ट। सो Yes. वहीं पे वाराणसी में ही था या फिर किसी और सिटी में था? नहीं नहीं सर, मेरा लखनऊ सेंटर गया था। लखनऊ सेंटर गया था। यूपी में एक सेंटर था जो कि लखनऊ में और भी एक दो मैन्युअर के स्टूडेंट थे, वहां पे उन्होंने दिया था, बट उनका थर्ड शिफ्ट में था बेसिकली। ओके, सो जब भी आपने वो पेपर देखा एंड एज पर योर प्रिपरेशन, हाउ वाज योर एक्सपेक्टेशन? कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेशन था बेसिकली आफ्टर अपियरिंग द पेपर? सर मैंने सोचा था सर कि 120 122 जाएगा सर, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं सर रीजनिंग में कभी कभार सर जल्दी करने में गलती हो जाती है सर मुझसे। यही मेरा सबसे ड्रॉबैक है सर। ये कुछ राइट सॉल्व भी कर लिया, हमारे पेपर पे भी राइट हो गया, बट मार्किंग के टाइम पे रेडियो बटन पे मिस्टेक हो जाती। यस सर, वो क्योंकि सर जैसे ही ऑप्शन आता है सर मैं एकदम खुश हो जाता हूँ कि ऑप्शन आ गया है, तो फिर गलत हो जाता है सर, इसीलिए। ज्यादा खुशी, हाँ, प्रॉब्लम कर जाती है। Yes. होता है ऐसा समटाइम्स। सो देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लर्निंग पार्ट है। एक तो मॉक टेस्ट का जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा एज पर योर एक्सपीरियंस और एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैं काफी 6 more than 6 7 ईयर से कंटिन्यू स्टूडेंट के साथ वर्क कर रहा हूँ। सो ये मिस्टेक काफी होता है कि वो प्रेशर ले लेते हैं और कभी जो एक कंसंट्रेशन होता है ना, जल्दी जल्दी में जो मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं, वो कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन आ भी रहा है, सॉल्व भी किया, एफर्ट भी दिया, उसके बाद भी रॉन्ग हो गया। Okay, okay, fine. So as per you, what suggestion you want to give to aspirant who are planning for the next year, जो भी लॉ सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर अगर प्लानिंग देंगे सर तो पहले आप सिलेबस देखें, फिर आप देखें कि आप उसकी क्या कमजोरी है, क्या अच्छाई, मतलब क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जो आपको नहीं आ रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जो आ रहा है उसको रिवाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें, आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, और जो नहीं आ रहा है उस पर पूरी तरह से फोकस रहें कि इनमें इसे मुझे मतलब इसको समझना है और इसको अच्छे से करना है मुझे। और रिवीजन सबसे जरूरी है सर। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपने 3 4 पॉइंट पर काफी इंपॉर्टेंट किए। एक तो पहले बात तो सिलेबस। देखो ये भी मेरा सजेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एग्जाम को अपीयर करने जा रहे हो, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस एंड देयर वेटेज। मतलब जो सिलेबस हो गया, सिलेबस में सारी चीजें आ गई, ऑल सेक्शन आ गया, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स अगर से है तो, बाय द वे लॉ सिटी में नहीं है, 5 ईयर में है, तो जो भी जितने सेक्शन है उनका सिलेबस समझो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उनका वेटेज समझो कि इस कौन से टॉपिक का वेटेज क्या है। जिस टॉपिक का बहुत लेस वेटेज है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो या फिर उस पर कम एफर्ट कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से पहले सिलेबस अंडरस्टैंड करो। देन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग एरिया। कहाँ पे आप वीक हो, कौन सा एरिया आपका बेटर है। सो जो बेटर है उस पे थोड़ा कम टाइम दो और उस पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। जिसमें आप वीक हो एंड उसको ट्राई करो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न करने का। दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप सिलेबस, सेकंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया। थर्ड पॉइंट आपने काफी अच्छा मेंशन किया, मॉक का जो मॉक काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर स्टडी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन ट्राई टू अपीयर द मॉक टेस्ट, जितना आप अपीयर कर सकते हो। कम से कम इस एग्जाम के लिए आई विल सजेस्ट 10 होना चाहिए, 20 एटलीस्ट 10-20 मॉक होना चाहिए। सो आप अपने आप को एक राइट वे में इवेलुएट कर सकते हो। So these all are the thing, and once again congratulations for your marks and your success, and whatever the college you are targeting, hope so आपको मिल जाए उसमें admissions। wish you all the best for your career and law field में जो भी आप target कर रहे हो आपको आप achieve कर पाओ easily। थैंक यू सर।